विचार क्रांति न्यूज में हूँ विनोद भट्ट। आइए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाराः। आज हम बात करेंगे हमारी संस्कृति, हमारी विरासत क्या है, हमें उसका जतन किस तरह करना है, कैसे करना है, हमारी संस्कृति की विरासत में हमें क्या मिला है, आज उस पर चर्चा करेंगे। आत्मीय भाइयों बहनों, आप रामायण से लेकर महाभारत से लेकर यूं कहे तो अवतारी परंपरा को देखते हुए हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति बहुत ही पुरानी है और हमारी संस्कृति को विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी कहा गई है, क्योंकि हमारी इस संस्कृति का नाम हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति के कई नामों से उसे संबोधित किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों है, क्या वजह है? ताकि हम सब गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू है, हमारी संस्कृति सनातन है, हमारा धर्म सनातन है, हम भारतीय है, हम भारत माता के सपूत हैं, भारत हमारी माता है। क्यों कह सकते हैं भाइयों बहनों? इसका एक ही कारण है कि इस भूमि में, भारत भूमि में हमारी विरासत रूपी हमारी हिंदू संस्कृति हमें प्राप्त हुई है। इनका एक ही कारण है कि इस धरा पर अवतारी चेतना कई बार आई है, परमात्मा की दिव्य चेतना मनुष्य शरीर में या अन्य शरीरों को प्राप्त कर कर इस भूमि पर समय समय पर धर्म का रक्षण करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, अनीति को दूर करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, संस्कारों का पुनः जागरण करने के लिए और मानवता की महानता को जागृत करने के लिए, मानवी के अंदर छुपी हुई देव शक्तियों को जागृत करने के लिए कई बार इस धरा पर आकर हमें सारे अनुदान वरदान प्रदान किए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने त्याग, तप, तितिक्षा से इस संस्कृति को संवारा है, इस हिंदू धर्म को संवारा है, सनातन धर्म को संवारा है और इनकी गौरव गाथा पूरे विश्व में फैलाई है। और इनके लिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने
समस्त विश्व को भारत का अजस्र अनुदान, यही किताब में लिखा है कि अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका या अन्य देशों में आप यदि गौर से देखें तो कहीं न कहीं हमारी हिंदू संस्कृति नजर ही आएगी और कहीं न कहीं इनका अनुसरण होता ही होगा। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म कोई जाति पातिवाद पर, भाषावाद पर, प्रांतवाद पर या तो किसी मजहब पर टिकी नहीं हुई है। हिंदू धर्म ये सनातन है, वैज्ञानिक है और समस्त मानव जाति को प्रेम से, सहकार से, संगठितता से और एक रूपता के बंधन में बांध कर रहना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देने वाला हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म जागृत था तब ये भारत भूमि चक्रवर्ती थी। ये भारत भूमि को चक्रवर्ती बनाने में, जगत गुरु बनाने में आद्य शंकराचार्य जी का, जगत गुरु का, हमारे ऋषि मुनियों का बहुत ही योगदान रहा है। आज इसी संस्कृति को न जाने कौन सा ग्रहण लग गया, ये मालूम नहीं पड़ता। लेकिन भाइयों बहनों, अभी भी वक्त है। ये जो 2000 से 26 की जो साल है उनमें बहुत ही उथल पुथल होने वाली है। इनमें मानवता की कराह सुनाई पड़ेगी। इससे बचने का एक ही उपाय है कि सबके विचार एक हो, सबका भाव एक हो और सब साथ मिलकर सहयोगी बनकर आने वाली भयंकर विभीषिकाओं को निपटने का उपाय खोजे। वरना याद रखना, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। इतनी सारी तबाही अगले विगत 2 वर्ष में घटने वाली है। तब एक ऋषि सत्ता ने, जिनका नाम वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग पुरुष, युग मनीषी, युग ऋषि, युग व्यास, युग वशिष्ठ, युग विश्वामित्र, युग भगीरथ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आश्वासन दिया है कि बेटे, यदि मानवीय के विचार बदलेंगे, चिंतन बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो उनका कर्म अवश्य बदलेगा। और जब कर्म बदलेगा तब ये पूरी विकट परिस्थितियां परास्त होकर रहेगी और फिर से इस धरा पर सतयुगी वातावरण होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की महानता है कि वो विविधता में एकता बनाकर रखता है और सबको साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत कर
और हम सब परमात्मा की संतान है और साथ मिलकर चले और सबका विकास हो, सबका भविष्य उज्जवल हो और सबका चिंतन श्रेष्ठ हो। यही तो हमारी हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सिखाया जाता है। तो आप ही सोचे, क्या इनमें कोई जातिवाद है? क्या इनमें कोई भाषावाद है? कोई इनमें संप्रदायवाद है? तो आखिरकार क्यों हम ये धर्म में, समाज में ये भाषावाद का जहर घोलते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं, संप्रदायवाद का जहर घोलते हैं और हमारी ये जो विरासत हमें देवताओं द्वारा, अवतारी चेतनाओं द्वारा मिली है, वो देव संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे और पुनः भारत को विकसित बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर विश्व का मार्गदर्शक बनाए, सम्राट बनाए, जगत गुरु बनाए, सोना की चिड़िया बनाए। ऐसा भाव रखते हुए आज आपसे एक ही निवेदन है कि हम सब साथ चले, अच्छा सोचे, अच्छा विचारे, अच्छी पुस्तकें पढ़े और हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे हिंदू धर्म को बचाए रखे, अक्षुण्ण बनाए रखे, ताकि ये भारत भूमि फिर से देवभूमि कही जाए। बस आज इतना ही काफ़ी है। तो भाइयों बहनों, मित्रों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताने की कृपा करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे वीडियो की पहली अपडेट आपको मिलती रहे और हमको प्रोत्साहन मिले। आप सबको सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम।